नमस्ते साथियों। आज एक मैं ऐसी बात बताने वाला हूं आप लोगों को जो गलती हम में से बहुत लोग कर रहे हैं। मैं अक्सर देखता हूं, एक मेरे साथी मेरे ऑफिस में काम करते हैं मिस्टर अमित, वो अभी मेरे सामने है। मैं वो गलती आपको बाद में बताऊंगा, शायद मेरे बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आपको समझ में आ जाएगी। मैं अमित जी से कुछ सवालात करूंगा, आप ध्यान से सुनिए। अमित जी, आपने चश्मा लगाया है और आपने ये गमछा इस तरह से ओढ़ा हुआ है। क्या आप अपने आप को पूरी तरह प्रोटेक्टेड फील कर रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि अब वायरस आपको आपके मुंह पे नहीं आ सकता? हाँ सर, वैसे तो देखा जाए तो मैंने जितने भी उसके एंट्री पॉइंट्स हैं, जैसे आंख हो गया, नाक हो गया, कान हो गया और मुंह हो गया, सारे को कवर कर रखा हुआ है अभी। ठीक है अमित जी, आप अपने घर से निकलते हैं अपने ऑफिस के लिए, जैसे आप हमारे साथ अभी ऑफिस में काम करने आए हैं जी। ऑफिस में आने के बाद आप कम से कम 8 घंटे घर से बाहर रहते हैं। अगर आप फील्ड में भी जाते हैं तो कम से कम 7-8 घंटे आप बाहर ही रहते हैं। तो ये तो सवाल नहीं पैदा होता कि आप बीच में कहीं रास्ते में रुक के इस अपने गमछे को आप गर्म पानी से धो दें और दोबारा इसको पहने। क्या ये संभव है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। ठीक है, अभी मान लीजिए आप घर से बाहर निकल चुके हैं। आज ही मैं एक स्टडी पढ़ रहा था, उसके अकॉर्डिंग 14 मिनट तक ये वायरस हवा में रहता है। मैं आप लोगों को भी बता दूं, 14 यानी 14 मिनट्स तक ये वायरस हवा में ही रहता है। आप अपने घर से निकले, बाइक पे निकले, तो अगर कोई कण आपके इस गमछे पर चिपक सकता है या नहीं चिपक सकता? बिल्कुल सर। या जो लोग इस तरह का रुमाल भी इस्तेमाल करते हैं, अगर उन्होंने रुमाल को इस तरह से बांधा हुआ है तो क्या इस रुमाल पर भी वायरस के कण चिपक सकते हैं या नहीं? बिल्कुल सर। ठीक है, अब आप अपना सफर तय करके कहीं पहुंच चुके हैं और वहां पे आप इसको उतारेंगे, आप इसको लपेटे लपेटे काम करेंगे? सर वो तो कंडीशन के हिसाब से होता है सर। मोस्टली उतारना पड़ेगा। जी। ठीक है, आप इसको उतारिए। अमित जी ने उतार दिया है। अब ये आपका काम समझिए अब समाप्त हो गया जी। और आप इसको दोबारा से आप लपेट के जाएंगे। जी। या अगर आपके पास रुमाल भी है, जैसे मैंने लिया था, एक बार रुमाल खोल दिया तो इस रुमाल को हम उठा के दोबारा पहनेंगे कहीं भी बाहर जाने से पहले, या कोई व्यक्ति अगर आपके संपर्क में आता है तो उससे बात करने से पहले आप जरूर पहनेंगे। जी। ठीक है, आप पहनिए। अब आप मुझे ये बताइए कि जिस सतह पे वो कीटाणु चिपका था वो सतह कहां है? वो तो आपके अंदर चली गई, अंदर की तरफ, वो तो आपके फेस से टच हो गई। हाँ सर। हो गई ना? जी। तो ये कैसे संभव है कि हर बार आप ये देखकर दोबारा गमछा बांधे कि पहले कौन सी सतह बाहर वाली थी जिसपे अगर हमारी बाहर वाली सतह उस कीटाणु के कांटेक्ट में आई है तो वो सतह तो अब अंदर की तरफ चली गई। जी, पॉसिबल है। ठीक है, थैंक यू, आप जा सकते हैं। देखिए दोस्तों, हम में से पता नहीं कितने लोग ये बहुत भारी गलती कर रहे हैं। या तो गमछा बांधते हैं या इस तरह का रुमाल यूज करते हैं। आपको शायद समझ में आ गया होगा कि ये कितनी बड़ी गलती है। ये गलती आप ना करें। और अगर आप मेरी बात को समझ चुके हैं तो अपने दोस्तों को भी इस महामारी से बचाइए। हाँ, लेकिन एक तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आप एफर्ट्स करें। अगर आप इस तरह का रुमाल फिर भी यूज करना चाहते हैं तो आपको कोई निशान लगाना पड़ेगा, और जिस तरफ वो निशान है उस सतह को आप बाहर की तरफ रखें और हमेशा उस सतह को बांधते हुए ध्यान रखें कि वो बाहर की तरफ ही रहे। दोस्तों, इस वक्त इस महामारी से बचने के लिए हमें हर कदम पर चौकन्ना रहना पड़ेगा। और आपके जो भी दोस्त, जो भी आपके जानकार ये गलती कर रहे हैं, ये बहुत भयंकर गलती सिद्ध हो सकती है, उन तक आप मेरा ये वीडियो पहुंचाइए ताकि वो इस गलती को दोबारा कभी ना करें। स्वस्थ रहें। धन्यवाद।